नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नवनिर्वाचित जिला परिषद पंचायत समिति तथा सरपंचों के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को सरकार के 10 सूत्रीय कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से गाँव में निष्पक्षता के साथ काम करवाने की अपील भी की। देवेंद्र सिंह बबली ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बताया कि सरकार द्वारा गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिनमें ग्राम सचिवालयों के आधुनिकीकरण, गांव में कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 2 लाख से ऊपर के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग, गंदे पानी की निकासी के लिए प्रबंधन, पौधारोपण करके गाँव हरा भरा करना, गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य योजना, ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन, ई लाइब्रेरी, आधुनिक इंडोर जिम तथा महिला संस्कृति केंद्र आदि शामिल हैं। देवेंद्र सिंह बबली की माने तो ग्रामीण विकास पर फोकस रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जनप्रतिनिधि ग्रामीण की साझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों से मिलने वाले प्रस्तावों को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाने का काम करें। विकास एवं पंचायत मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। देखिए, क्या परंपराएं जो होती हैं वो नई जो बनती हैं वो समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बनती हैं। आज से पहले हर आदमी का अपना एक कार्य काम करने का अपना एक जीवन का अनुभव तजुर्बा होता है। जो हमारी जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करना चाहती है, जिसके प्रयास हमारी जो गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी, डिप्टी सीएम और पूरी कैबिनेट और पूरी हरियाणा सरकार के जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, जब चुनाव पंचायत के थे तो तभी एक ये मन में विचार आया था और उसकी चर्चा हुई और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो हमने ये फैसला लिया कि ये गाँव में ही सब समारोह का प्रोग्राम हो। आपने देखा कि आज जो प्रतिनिधि हमारी सबसे छोटी इकाई पंचायतें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद बनकर आए, उनको एक एहसास हुआ कि संवैधानिक उनके राइट और जो शपथ पत्र जब उन्हें पढ़ा होगा उस पर वो अमल करेंगे तो अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी ईमानदारी से निष्ठा के साथ निभाएंगे। इसलिए हमने इस शपथ समारोह के साथ साथ सरकार के पास चुनी पंचायतें जाती, सरकार खुद चुनी हुई पंचायतों के पास आई और जो डेवलपमेंट हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में देना चाहती है, वो विजन आज इस संवाद प्रोग्राम के माध्यम से हमने हमारे चुने प्रतिनिधियों से साझा किया कि ये जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है, ये डेवलपमेंट आदर्श विभाग से भी जो सुविधाएं हमारे गांव में मिलती है, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसको मैं कह सकता हूं। हमारे चुने प्रतिनिधियों को पता लगे कि हरियाणा सरकार की योजनाएं परियोजनाएं क्या क्या है और उनको अपने धरातल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए हमने ये पूरे प्रदेश के जिला स्तरीय जो हमारे संवाद प्रोग्राम और रखने का काम किया और चुने प्रतिनिधियों को के साथ चर्चा करके उनसे मैं उम्मीद कर सकता हूं, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, युवा पंचायतें 70-80% के जिलों में 90% युवा पंचायतें बनी हैं कि हमारे प्रदेश को जो ग्रामीण अंचल में लोग बैठे, हमारे ग्रामीण वाली जो जनता बैठी, परिवार बैठे, उनको लाभ मिलेगा। बबली जी, जीरो टॉलरेंस पे ये कब आ जाएगी? जीरो टॉलरेंस पे मैं ये कह सकता हूं कि जिस दिन मैं मंत्री बना था और सरकार ने एक बड़ा फैसला जो हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से काम कराने का सरकार ने ले लिया था, उसी दिन से शुरू हो चुकी है। मैनुअल काम में कहीं ना कहीं 10-20% हमारे पास शिकायतें आती थी। जो पैसा का एस्टिमेट बनता था उसमें काम की गुणवत्ता को लेकर या जो एस्टिमेट था उसमें कहीं ना कहीं वो सही ना होकर, अब इंजीनियरिंग पोर्टल के माध्यम से जो ई टेंडरिंग प्रोसेस में पूरा हरियाणा प्रदेश के आदर्श डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, हमारा पंचायत भी उसी में काम करेगा। हमारा इंजीनियरिंग विंग और वो कमेटियां जिला लेवल की और ब्लॉक लेवल की बनाकर सरपंच हमारे जो प्रतिनिधि बने हैं, ब्लॉक प्रतिनिधि बने हैं, जिला पार्षद प्रतिनिधि बने हैं, उनके नेतृत्व में कमेटियां बनेंगी। जैसे जिला लेवल पे हमारे सीओ एक्सियंस और हमारे जिला के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो सदस्य बने हैं, ब्लॉक लेवल पे बीडीपीओ और हमारे एसडीओ एक्सियन, इसी प्रकार
उनके साथ हमारे गांव लेवल पे सरपंच को जोड़कर ये कमेटियां बनाकर 20 लाख तक के काम हम नीचे ब्लॉक लेवल पे करवाने का और बड़े काम जिला लेवल पे करवाकर इस काम में, इससे काम बंटवारा होने की वजह से गति भी मिलेगी और काम में गुणवत्ता भी आएगी। मंत्री जी, इस बार पंचायत चुनाव में जो वार्ड जेंट्स के लिए आरक्षित था उससे महिला चुनाव नहीं लड़ सकती थी, क्या नगर निगम चुनाव में भी पॉलिसी रहेगी? देखिएगा, ये ओड इवन का जो 50% महिलाओं को जो हिस्सेदारी देने का जो कानून सरकार लेकर आई थी, उसमें जो कानून के नियम थे उसी नियम के अनुसार हमारी बहनों को 50% भागीदारी मिली है। और जो हमारे अब नगर परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम 3 चुनाव मेरे ख्याल से अभी गुड़गांव का, फरीदाबाद का और मानेसर का, इसमें ये हमारी पंचायत डिपार्टमेंट ने ये एक्ट लागू किया है। उसके लिए जो ऑलरेडी जो प्रक्रिया पहले से रूटीन में चली हुई है, वही प्रक्रिया मेरे ख्याल से वही रहेगी। मंत्री जी, प्रायः देखने को मिलता है कि अमूमन जब चेयरमैन की बारी आती है, जब सिलेक्शन की बात होती है, तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है। इस बार तो चलिए चुनाव से चेयरमैन जिला परिषद के बने हैं, लेकिन अभी भी ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन की बात की जा रही है उसमें काफी पैसों की मांग चल रही है। और इस तरह की कई खबरें, तमाम ऐसे ऑडियोज भी आए हैं, हालांकि आपको सुनाना उचित नहीं होगा, परंतु ऐसे ऑडियोज है जहाँ पैसे दिए जा रहे हैं और आपके ही विधायक हैं इलाके से, उनके ऊपर आरोप है कि वो कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, ये इस देश का कानून अलाउ नहीं करता। मैं तो अनुरोध कर सकता हूं जो लोग चुनकर आए हैं कि वो जिस जनता ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है, अब हमारी पंचायतें बनी हैं, पंच सरपंच बने हैं, अब हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य बने, अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे, जिला परिषद सदस्य अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे। आप कानून के दायरे में जो कानून इस देश का आपको लागू करता है उसको चुनने का काम करें। और अगर कहीं ऐसी कोई समस्या हमारे सामने लाई जाती है तो उसमें इस देश का कानून की जो कानून कार्रवाई बढ़ती है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। ग्रांट को लेकर चर्चा हो रही थी, अमूमन आपने भी कहा कि 20 लाख तक के काम, अभी कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पे ग्रांट की आवश्यकता है, क्या उसको लेकर कोई ऐसा प्रोसेस है आपके पास कि वैसे पंचायतों को आइडेंटिफाई करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दिए जा सके? देखिएगा, पूरे प्रदेश में जितनी हमारी 6200 के लगभग जो पंचायतें हैं, 6200 कुछ पंचायतें हैं, पर कैपिटा जो हमारा बजट होता है वो पहले से ही उनके लिए निर्धारित होता है। उसके बावजूद गांव की खुद की इनकम है, किसी पे एग्रीकल्चर लैंड है उनका कॉन्ट्रैक्ट पर देकर उसका जो ठेका आता है, या कहीं जो और अदर्स इनकम है, उसके अलावा जो सरकार का बजट है वो पर कैपिटा निर्धारित है। उसके अलावा अगर कहीं किसी गांव में ज़्यादा समस्या हो, वो हमारा डिपार्टमेंट और सरकार उसको फैसला ले सकती है कि उस काम को हम प्राथमिकता से कराया जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो पौंड अथॉरिटी में हमने 18,000 पौंडों को आइडेंटिफाई किया पूरे हरियाणा प्रदेश में, जिनको हमने ठीक करना, और 3500 गाँव को हमने फर्स्ट फेज में उठाया। वो सर्वे के आधार पर उन्हीं गाँव को उठाया गया कि जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या पानी भराव की, गलियों में पानी घुस चुका था और जो हमारे पौंड थे वो ओवरफ्लो थे, और एक ये कह सकता हूँ कि पूरा वहाँ एक गांव का जो रहन सहन था उससे वो दूषित हुआ था। उसके साथ साथ उन लोगों को जहाँ वो पानी का ओवरफ्लो है, मैंने अभी भी अनुरोध किया है कि उसको हम आम जनमानस को भी हमें जागरूक करना होगा। जो पानी हम वेस्ट बहाते हैं, जो समरसीबल चलते रहते हैं, जो जल जीवन मिशन के तहत टूटियां उस पर टैप नहीं है, उनको भी ग्रामीणों को उस पर कहीं ना कहीं खुद को एक जिम्मेदारी लेके टैप लगाकर पानी वेस्ट ना हो और वो ओवरफ्लो से भी गाँव बचे और गाँव के अंदर कीचड़ ना हो। और उसके बावजूद ऐसे जहाँ भी जिस फील्ड में, जैसे मैंने ग्रे वाटर मैनेजमेंट का नाम लिया, अदर्स जैसे लाइब्रेरियाँ थी, बजट पर कैपिटा के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्राथमिकता के आधार पर भी सरकार के अधिकार देते हैं उसमें हम करवा सकते हैं। जिन सरपंचों की फर्जी डिग्री की शिकायत हुई है, डीसी साहब बैठे हैं, इनके पास भी कई शिकायतें हैं, क्या इसको लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है? इसकी जांच के डी साहब करवा रहे हैं और जो उसके अंदर गड़बड़ी मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सरपंचों ने, जिला परिषद के सदस्यों ने पहले तो शपथ ली थी और आज आप वर्बली उनको फेस टू फेस भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप काम करने की बात कर रहे हैं। लगता है कि इस तरह के संवाद से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर नहीं भी पड़ता, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी ये सब नए आए हैं, प्रेस लोग, बहुत से लोग रिपीट कम हुए हैं, बहुत से लोग नए आए हैं। आप परसेंटेज अगर इनके आंकड़े उठाकर देखेंगे, और युवा पंचायतें, पढ़े लिखे पंचायतें आई, ये अपने आप को इस राष्ट्र के लिए, अपने गांव के लिए, इस प्रदेश के लिए इनके कुछ सपने हैं। जैसे मैं विधायक बन के मेरे टोहाना के सपने मैंने संजोए थे, तब मैंने चुनाव लड़ा। इसी प्रकार ने अपने गांव के सपने संजोए हैं, किसी ने ब्लॉक लेवल पर संजोए हैं, किसी ने जिला लेवल पर अपने काम करने संजोए हैं। और मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, और मुझे यकीन भी है, जो हमारी अब ये पंचायती परिवार इकट्ठा हुआ है, चुनकर जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सब लोग मिलकर एक बड़ा बदलाव प्रदेश में करने का काम करेंगे।
मंत्री जी, हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी है जीत के आई है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था। अब हरियाणा में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए या आने वाले टाइम में हो सकती है? देखिए, ये सरकार के फैसले होते हैं और चुनाव से पहले हर सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है। आज जो ये वोट लेने की राजनीति है, ये ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। अब आने वाले टाइम में विकास की राजनीति होगी और मैं दूसरी भाषा में कहूँ, ये जो टॉफियाँ बांटने वाला और ये करने वाला, प्रदेश और देश किस रास्ते पर जाकर हम उसको प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं, वो फैसले जो भी सरकार आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, आज गठबंधन में हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी के उसमें नेतृत्व में चल रही है। हमें अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है और प्रदेश को आगे ले जाना है, तो जो एक आम नागरिक की जिम्मेवारी ड्यूटियां हैं, उनको हमें निभाना होगा। और ये जो इन्होंने जो घोषणाएं की थी, उसके बलबूते पे सरकार ले आए, उसको आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है। देवेंद्र बबली की माने तो प्रदेश सरकार में भी शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भी गांव की सरकार के रूप में विकास कार्य पूरी निष्ठा, पारदर्शिता व ईमानदारी से करवाएं। देश, प्रदेश और बाकी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।